So hello guys, welcome to this video. My name is Pratik Sharma and welcome to this LLM कोर्स। तो आज का जो है हमारा एक नया ही सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, ठीक है जी। सब्जेक्ट का नाम है सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस नाम से समझ आ रहा है, ये हमारा पेपर 2 है इसके अंदर, मतलब सेमेस्टर 1 के अंदर सब्जेक्ट 2 कह लीजिए आप इसको। अब इसके अंदर जो है हमारा टॉपिक रहेगा मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस, ठीक है जी। तो अब गवर्नेंस हमारे को नाम से समझ आ रहा है, सब्जेक्ट का ही नाम है सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो गवर्नेंस की कुछ बातचीत होगी, लेकिन गवर्नेंस के अंदर हम लोग मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस, अब देखो खुद ही अपना दिमाग लगाओ, गवर्नेंस से क्या मतलब है। मतलब किसी चीज़ को गवर्न करना, किसी चीज़ को मैनेज करना, किसी को अपने अंडर लेकर उसको संभालना, कुछ इस तरीके की हम डेफिनेशन बोल सकते हैं इसकी। देखते हैं ये क्या कह रहा है। देखो गवर्नेंस ये कह रहा है, इट रेफर्स टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द वे द गवर्नमेंट फुलफिल्स इट्स जॉब फॉर सोसाइटल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बिल्कुल ठीक कहा जी, जो हम सोच रहे थे वही चीज़ है कि भाई गवर्नमेंट जो है अपने अंदर जो है ले लेती है हम लोगों को, और हमारे लिए सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के पीछे लग जाती है कि सोशली और इकोनॉमिकली जो है सोसाइटी डेवलप हो अच्छे तरीके से। ये जो है एक इसका गवर्नेंस का पार्ट हो गया कि गवर्न कर रहा है जी वो। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गवर्निंग ऑल गवर्नमेंटल एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर एक्सेट्रा। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का नाम आ गया तो सिर्फ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ही यहाँ पर कवर होंगी गवर्नेंस के अंदर, ना, गवर्नमेंट हो गई, प्राइवेट हो गई या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन, तो वो सारे जो सेक्टर्स हैं इसके अंदर कवर होते हैं गवर्नेंस के डेफिनेशन के अंदर। सो इन अदर वर्ड्स द प्रोसेस दैट लीड्स पॉलिसी मेकिंग एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन कैन बी कॉल्ड एज गवर्नेंस। तो बहुत बढ़िया जवाब दे दिया इसने। कह रहा है कि एक तरीके का हमारा प्रोसेस है ये, जिसके अंदर हम लोग पॉलिसी मेकिंग, कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई रूल को, एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन, और उसको अप्लाई करवा रहे हैं लोगों के ऊपर, कैन बी कॉल्ड एज गवर्नेंस। बहुत ही बढ़िया आंसर बन गया जी हमारा। अब इसकी कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं जी, कौन कौन सी डेफिनेशंस दी गई हैं। सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक मेन डेफिनेशन यही है इसकी। कह रहा है गवर्नेंस इज द मैनर इन विच पावर इज एक्सरसाइज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट। तो बड़ा आसान हो गया। कह रहा है जी गवर्नेंस जो है एक तरीके का प्रोसेस है, तरीका है, जिसके अंदर पावर को यूज करके, अब गवर्नमेंट के पास पावर तो है ना, अब भाई गवर्नेंस वही करेगा ना, गवर्न वही करेगा जिसके पास कुछ पावर होगी। अब बिना पावर का आदमी को तुम गवर्नेंस कैसे दे सकते हो? कुछ तो उसके पास ताकतें होंगी तो तुमको कंट्रोल कर पाए वो। सो पावर को यूज कर हम कंट्रीज की इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज को डेवलप कर रहे हैं, वो इसका प्रोसेस हो गया गवर्नेंस का। तो वर्ल्ड बैंक ने काफी अच्छी डेफिनेशन दे दी। अब इसके अंदर हम लोग जो है देख लेते हैं टाइप ऑफ गवर्नेंस, कितने तरीके की हमारे यहाँ पर गवर्नेंस हो सकती हैं। देखो जी 3 4 5 तरीके की हैं, देख लेते हैं। पहली हो गई पार्टिसिपेटरी और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, नाम से समझ आ रहा है हमारे यहाँ पर जो चलता है। इट इंश्योर्स द पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन टू। तो इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग का मतलब हम ही चुनते हैं ना अपना, तो वही रिप्रेजेंट करते हैं, फिर बाद में जाकर फिर हमारे लिए पॉलिसी या लॉ बनाते हैं, तो वो हो गया। सेकंड पॉइंट इसके अंदर पॉइंटर वाइज लिखते जाना इसको। पार्टिसिपेशन कैन बी थ्रू इलेक्शन, रेफरेंडम, प्रोटेस्ट, इस सब तरीके से पार्टिसिपेशन हो सकती है। भाई जैसे कोई लॉ बना दिया, उसके ऊपर प्रोटेस्ट हो गए, तो जी ये भी वो उनको रिपील करना पड़ेगा लॉ, तो ये एक तरीके का भी पार्टिसिपेशन हो जाता है। Securing the people's participation in the process of decision making process in all the democratic institutions, easy है। सेकंड पॉइंट ग्लोबल गवर्नेंस, तो हमारा ये पहला तो हो गया डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। सेकंड पॉइंट इसके अंदर टाइप्स ऑफ गवर्नेंस पढ़ रहे हैं हम लोग। सेकंड आ गया हमारा ग्लोबल गवर्नेंस। ग्लोबल गवर्नेंस क्या होता है जी? कह रहे ग्लोबल गवर्नेंस हैज इट्स रूट्स इन द फैक्ट दैट टुडे द स्टेट एग्जिस्ट विद नॉन स्टेट एक्टर्स। तो जो हमारी स्टेट है वो नॉन स्टेट के साथ भी मिलकर काम कर रही है, मतलब उसको वो कह सकते हैं हम। वी हैव प्रेजेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक यूएन, मतलब यूनाइटेड नेशन हो गया, या फिर IMF जिसको हम कह देते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक, WTO, ये सारे मिलजुल कर जो है काम कर रहे हैं स्टेट्स के साथ। मतलब स्टेट यहाँ पर हमारे इंटरनेशनल एस्पेक्ट के हिसाब से दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश नहीं, एज अ इंडिया को हम बोलेंगे, है ना। थर्ड पॉइंट हो गया गुड गवर्नेंस। टाइप्स ऑफ गवर्नेंस का थर्ड पॉइंट हो गया गुड गवर्नेंस। क्या है? दिस कंसेप्ट इज बॉर्न व्हेन एथिक्स वैल्यूज आर इंक्लूडेड इन द डिस्कशन ऑफ द गवर्नेंस। जहाँ पर एथिकल वैल्यूज जो है इंक्लूड हो जाती है हमारी गवर्नेंस के अंदर, वो गुड गवर्नेंस बन जाती है। When good governance is characterized by participation, rule of law, transparency, responsiveness, equity, etc. तो भाई तो कितने तुम्हारी हिस्सेदारी है गवर्नेंस बनवाने में, या फिर कितना वो लॉ ट्रांसपेरेंट है, जो पॉलिसी मेकिंग, जो गवर्नेंस तुम कर रहे हो, कितना इफेक्टिव है वो सोसाइटी के लिए, कितना उसको एक्सेप्ट कर रही है, तो एथिकल मॉरल वैल्यूज आ जाती हैं इसके अंदर। चौथा पॉइंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आसान है जी। कह रहा है इट इज अ सेट ऑफ रूल्स
और कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब जो कंपनीज जिनसे गवर्न होती हैं, तो वो हो गया जी इसके अंदर। बाय कॉर्पोरेट गवर्नेंस द गवर्नमेंट कैन रेगुलेट द कॉर्पोरेशन कंपनीज, कॉर्पोरेट कंपनीज समझ आ गया तो बता ही दिया मैंने। एवरी कंपनी हैज टू फॉलो दोज रूल्स, ठीक है जी। फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर मतलब फिफ्थ टाइप ऑफ गवर्नेंस कौन सी होगी हमारी, एनवायरमेंटल गवर्नेंस, नाम से समझ आ रहा है एनवायरमेंट को गवर्न करेंगे। सो डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल रेगुलेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, ये सारी जो होंगी इसमें आ जाएगी। इट कंट्रोल्स द मैनेजमेंट ऑफ द एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ एंड सिक्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आसान है जी ये भी। 6 पॉइंट आ गया ई गवर्नेंस, नाम से समझ आ रहा है ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ बातचीत होगी, देखते हैं जी। इट इज अ मॉडर्न इनिशिएटिव टू मेक द गवर्निंग प्रोसेस मोर ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल, मॉडर्न प्रोसेस ही है। इट्स गोल इज टू यूज टेक्नोलॉजी फॉर ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी, तो इसका मतलब यहाँ पर हम ये यूज करना चाह रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी को यूज कर ना सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट कर सकें। सो दिस सिस्टम सिक्योर सर्विस डिलीवरी टू द सिटीजन एट मिनिमल कॉस्ट, एफर्ट एंड टाइम यूजिंग द इंटरनेट रिसोर्सेज या इंटरनेट सोर्सेज। अब देखो पहले के टाइम पर भाई कुछ करना हो, आधार में कुछ चेंज कराना हो, आधार बनवाना हो, कुछ ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, अरे भैया जाओ आरटीओ में जाओ, आधार केंद्र सेवा केंद्र में जाओ, ये करो वो करो, 10 तरीके फॉर्म भरो, 10 दिन लग जाएंगे, 20 दिन महीना लग जाएगा। आजकल सीधा ऑनलाइन कंप्यूटर पर बैठे, हाँ भाई ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, लो भाई कर दो, हाँ भाई आधार में कुछ चेंज करना है, लो भी कर दो। मतलब कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं कि शायद मेरे ख्याल से नेम चेंज, एड्रेस चेंज, कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जिसके अंदर तुम्हें मैनुअली जाकर डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। मतलब फिर भी कंपैरिजन करो पहले के टाइम से आज के टाइम पर कितना मतलब प्रोसेस को कॉस्ट एफिशिएंट भी बना दिया गया है। वहाँ पर लोगों को बिठाओ, उनको तनख्वाह दो, टाइम खर्च करो, इतना लोग आएंगे वो जॉब पर नहीं जाएंगे, वहाँ पर डाउन हो जाएगी इकोनॉमी हमारी, कोई कितना फायदा हो गया इसमें, बैठे बैठे हो जाता है। फिर इट इज अवेलेबल एट 4 लेवल्स, तो यहाँ पर 4 लेवल्स पे यहाँ पर ये ई गवर्नेंस जो अवेलेबल होती है। G2C मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन हो गया, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस हो गया, G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो गया, और G2E मतलब गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय हो गया। तो ये रिलेशन बता रहे हैं कि इसके अंदर जो हम यहाँ पर ई गवर्नेंस कर सकते हैं गवर्नमेंट किन के साथ मिल बांट कर, कि गवर्नमेंट बिजनेस के साथ भी करती है। फिर जैसे उद्योग रजिस्ट्रेशन बना दिया तो वो बिजनेस से डीलिंग हो गई, MSME रजिस्ट्रेशन करना हो तुम्हें वो हो गया, या फिर गवर्नमेंट टू कंज्यूमर में आधार वाली बात लगा सकते हो आप। एम्प्लॉय जैसे EPF बना दिया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, उनका एक ऐप बना रखा है, वेबसाइट बना रखी है जिसके अंदर तुम देख सकते हो अपना। तो ये कुछ पॉइंट हो सकते हैं इसके अंदर, है ना। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ठीक है। अब अच्छा ये तो अलग ही टॉपिक आ गया, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस तो अलग टॉपिक है इसका, ठीक है जी। यहीं पर रोकते हैं इस वीडियो को फिर, या कंटिन्यू करी जाए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ना, लेकिन टॉपिक अलग है ये। इसको काम करते हैं, वीडियो को मैं कंटिन्यू रखता हूँ, ठीक है, लेकिन इसको डालूंगा अलग अलग ताकि आप लोग भी कंफ्यूज ना हो जाए कि भाई ये इसके अंदर कैसे आ गया, क्योंकि सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है ना ये टॉपिक ही अलग है, ठीक है जी। तो यही था हमारे इस टॉपिक के अंदर, ये सब्जेक्ट हमारा स्टार्ट हुआ, काफ़ी आसान सब्जेक्ट है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। देख लेते हैं एक बार फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं। गवर्नेंस हमने पढ़ लिया जी, गवर्नेंस क्या होता है, मैनेज करना किसी को, और उसको पावर देनी होगी तभी वो किसी को मैनेज कर पाएगा, पॉलिसी बना पाएगा, रूल बना पाएगा, है ना। टाइप्स ऑफ गवर्नेंस हमने क्या पढ़ा था, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेटिक जो हमारे यहाँ पर चलती है, ग्लोबल गवर्नेंस जिसमें हम IMF और UN वगैरह के साथ काम करते हैं, उसके बाद गुड गवर्नेंस जिसके अंदर एथिकल वैल्यूज मॉरल्स आ जाते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस नाम से समझ आ रहा है, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी को गवर्न कर रहे हैं तो वो कोड से उनको मैच करना पड़ेगा कंपनीज को उन रूल्स एंड रेगुलेशन से। एनवायरमेंटल गवर्नेंस बिल्कुल नाम से समझ आ रहा है कि एनवायरमेंट के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमने प्रमोट करना है। या फिर ई गवर्नेंस नाम समझ, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस मतलब कंप्यूटर के रिसोर्सेज को करके हमने टाइम ये सब चीज़ों को कम करना, ठीक है जी। तो यही था जी इस वीडियो के अंदर, और अब जो है मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, कंटिन्यू रखता हूँ वीडियो को, बस डालेंगे इसको अलग अलग। चलो जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू दिस वीडियो एंड प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय बाय।